हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपका टोटल सॉल्यूशन कोरबा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास ट्रॉली सिस्टम का एफएनडी कंपनी का मॉडल नंबर है T5 ट्रॉली सिस्टम का होम थिएटर बनने के लिए आया है। यह बैटरी बैकअप और एसी दोनों से चलता है दोस्तों, और यह डेड कंडीशन में है। हम चालू कर रहे हैं तो यहाँ पर ना पावर आ रहा है, ना यह कोई इंडिकेशन आ रहा है। तो इसी को आज हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हेलो नमस्कार, मैं किशोर गौतम, किशोर साउंड एंड कैबिनेट से। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ भी माल ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो आप रमेश भाई से ऑर्डर कर सकते हो। रमेश भाई काफ़ी अच्छा डील करते हैं। इधर में आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, इधर में वेबसाइट आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए वेबसाइट से। अगर वेबसाइट आपको समझ नहीं आया, कांटेक्ट करने में कुछ असुविधा हो रहा है, तो आप डायरेक्ट फिर इधर में देखिए मोबाइल नंबर भी आ रहा है, आप लोग मोबाइल नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले। ठीक है, आप लोग कोई भी साउंड संबंधी एम्पलीफायर, स्पीकर, एम्पलीफायर का कोई अंदर का पार्ट्स कुछ भी चाहिए, साउंड संबंधी, लाइट संबंधी कुछ भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो हम लोग के रमेश भाई से ऑर्डर कर लो भाई। ठीक है दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा वह हमारे किशोर भाई थे, किशोर साउंड एंड कैबिनेट, वेस्ट बंगाल से। जी हाँ दोस्तों, इनका अपना एक खुद का चैनल है किशोर साउंड एंड कैबिनेट करके। इसमें यह कैबिनेट बनाने के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वह वीडियो देखना है तो किशोर साउंड एंड कैबिनेट में आप सर्च कीजिए, और मैं आपको लिंक नीचे में दिया हुआ हूँ, उसको क्लिक करके भी आप किशोर साउंड एंड कैबिनेट के यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप किशोर साउंड एंड कैबिनेट को सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह ट्रॉली सिस्टम का T5 एफएनडी कंपनी का होम थिएटर है। हम इसको रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बार बार यह बात बताता हूँ कि कोई भी सामान आपके पास बनने के लिए आता है तो आप सीधा एसी में नहीं लगाएंगे। लगाने से यह होगा दोस्तों कि अंदर में कोई वायर छूटा होगा, या कोई मैकेनिक इसे आधा अधूरा बनाया होगा, या कस्टमर खुद इसको खोलकर कुछ इल्ली किया होगा इसके सिस्टम में, तो वह आप लगाएंगे डायरेक्ट एसी में तो यह और भी डैमेज होने का चांस रहता है। दोस्तों, इसे आप सीरीज में लगाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है दोस्तों कि पहले आप सिस्टम खोल लीजिए और उसके बाद अंदर का वातावरण, अंदर की कंडीशन को देखकर आप इसे प्लग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसे पहले खोलते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि लगाने से पावर नहीं आ रहा है, साउंड सिस्टम डेड है। दोस्तों, इसे हम सीरीज रैम्प में लगा दिए हैं। अब सीरीज रैम्प से हम ऑन करते हैं तो यह बैटरी इंडिकेटर आपको दिखा रहा है, बैटरी इंडिकेट कर रहे हैं। और ऑन ऑफ स्विच से अगर हम ऑन भी करते हैं तो हमें यहाँ पर इंडिकेट करना चाहिए पावर का, और हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर यह सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है, यानी कि ऊपर में पावर नहीं आ रहा है। इसके लिए यहाँ पर पैनल दिया हुआ है। हम T5 ट्रॉली के लिए इस पैनल को खोलेंगे तो यहाँ से हमें सर्किट और पावर सिस्टम दोनों एक साथ हमें मिल जाएगा। तो हम इसे चेक करते हैं कि पावर सप्लाई में कोई समस्या है कि नहीं है। दोस्तों, हम स्विच को ऑन या ऑफ कुछ भी रखें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम इसमें पावर प्लग करते हैं और हम बिजली को चालू करते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई आपका इस बोर्ड में जाता है। इस ऑन ऑफ स्विच से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ध्यान रखेंगे, करंट मार सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे हम इसको प्लग में लगाते हैं, ऑन करें या ना करें, इस बोर्ड में आपको बिजली की सप्लाई होगी। और यह डायरेक्ट देखेंगे दोस्तों, यह यहाँ पर कहीं पर भी स्विच नहीं है, डायरेक्ट बोर्ड में आया हुआ है। और डायरेक्ट बोर्ड में आया हुआ है, और जैसे बोर्ड में आता है तो यह पूरा का पूरा फंक्शन काम करने लगता है। और यहाँ से आपका ऑक्टोमीटर की सहायता से इधर सप्लाई आ जाती है, और यह आपका इनपुट हो गया एसी, और यह आउटपुट हो गया दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह आउटपुट 15 वोल्ट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 15 वोल्ट इसको मिलेगा, या इनपुट करके 15 वोल्ट यह बोर्ड बाहर निकालेगा, इसका मतलब है कि यह बोर्ड सही है। और यह बोर्ड 15 वोल्ट निकाल करके आपको इस बोर्ड में देगा।
यह आपका बैटरी चार्जर सिस्टम है। यहाँ से बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होना चालू हो जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे तो यह ऑन ऑफ स्विच जो है यह यहाँ से इस बोर्ड में ऑपरेट हो रही है। यानी कि आप इसको ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से यह सप्लाई ऊपर चल देगी इस बोर्ड में, जो ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों हम पहले यहाँ एसी चेक करते हैं कि यहाँ से एसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा 15 वोल्ट बन के इस बोर्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम ये चेक करेंगे। दोस्तों हमें पहले एसी चेक करना है, तो हम एसी के 600 वोल्ट में रख लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ 220-230 वोल्ट आता है। तो यह मैंने चालू किया और यहाँ से चार्जिंग चालू हो गया है, मतलब कि इस बोर्ड सप्लाई हो रही है। तो हम चेक कर लेते हैं। पहले मैं एसी चेक करता हूँ। यह इनपुट है हमारा, सीधा यहाँ से आ रहा है। यह आपका 220 वोल्ट, और दोस्तों यहाँ से यह प्लस इधर है और माइनस इधर है। तो हम इसको अब डीसी चेक करते हैं। यह डीसी 20 वोल्ट में लगता हूँ क्योंकि बोर्ड 15 वोल्ट का है, तो सावधानी से चेक कर लेते हैं। छोटा पॉइंट एकदम। दोस्तों यह 15 वोल्ट दिखा रहा है, तो यह बोर्ड हमारा ओके है। और यहाँ से बैटरी चार्जिंग भी चालू हो गई है और इसे हम ऑन करेंगे तो ऊपर नहीं जा रहे हैं। और यह जो सफ़ेद वाला वायर है यह हमारा 15 वोल्ट और डाटा को लेकर ऊपर जाता है। तो हम यहाँ से ऊपर की ओर, जहाँ यह गया हुआ है केबल ऊपर में वोल्ट गया हुआ है, तो अब हम ऊपर वाले बोर्ड को खोलकर ऊपर में आपका 15 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है यह चेक करेंगे। दोस्तों अब हमें यह बॉडी को खोलना है। इस बॉडी को खोलने के लिए यह यहाँ से अलग होता है। यह पोर्शन ऐसा करके अप हो जाएगा, यह हैंडल से अप हो जाएगा। इसके लिए आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ 8 नट लगे हुए हैं और जिसे रबर की सॉकेट की सहायता से छुपा दिया गया है। यह जो देखेंगे यह रबर की सॉकेट, इसके नीचे में नट लगा हुआ है 1 2 3 4 और 4 यहाँ पर। तो इसके लिए आप इन रबर की सॉकेट को पहले निकालना है। ऐसे करके आप किसी नुकीले चीज़ से इसे ऊपर करेंगे ऐसे करके, तो यह रबर ऐसा निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह रबर का सॉकेट इस खूबसूरती को, इस छेद को मिटाने के लिए, दबाने के लिए, खूबसूरती बनाने के लिए कंपनी ने इस रबर सॉकेट का उपयोग किया है। इसी प्रकार से हमें इन सब रबर सॉकेट को निकालना है। 8 पीस रबर सॉकेट निकलेंगे। दोस्तों यह होल हमें मिल गया है, 8 होल हैं, इसमें 8 नट लगे हुए हैं। अब हम नट को खोल के इसको बाहर निकाल लेंगे। नट खोलने के बाद इसे सावधानी के साथ ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पर नीचे से डाटा केबल आया हुआ है, डाटा केबल मैं अलग कर देता हूँ। ये डाटा केबल अलग हो गया। यह नीचे से जो डाटा केबल आया हुआ है इसी में 15 वोल्ट की सप्लाई है और सिग्नल सप्लाई भी है। इसी डाटा केबल से डाटा नीचे भी वापस जाएगी। और यह आपका बोर्ड है। यहाँ पर FM एंटीना लगा हुआ है एक वायर, इसे मैं अलग कर देता हूँ। इस बोर्ड को निकालने के लिए हमें यहाँ पर यह नॉब को ओपन करना पड़ेगा कि वॉल्यूम कंट्रोल, इसको हम खोल लेते हैं। इसकी सहायता से प्लेट भी बाहर निकल जाएगा। दोस्तों इस डाटा केबल से नीचे 15 वोल्ट आया हुआ है और यह कनेक्शन यहाँ लगता है। और इस बोर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका एक रेगुलेटर लगा हुआ है 7805। जी हाँ, पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई के लिए यह एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो यह 5 वोल्ट बनाता है और यही 5 वोल्ट हमारा जो डिस्प्ले, ये डिस्प्ले के लिए जाएगा। और ऑन ऑफ सर्किट के लिए भी यह 5 वोल्ट हमारा सप्लाई जाएगा। उसके बाद ही यह सिस्टम चालू होगा। तो दोस्तों या तो यह रेगुलेटर ख़राब होगा या फिर और भी कुछ ख़राब हो सकता है, तो हम उसको बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले यह जो डाटा केबल आया हुआ है यह यहाँ लगेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर आपका लिख के रखा हुआ है कि जो पहला पिन है पॉजिटिव वोल्ट है, दूसरा पिन है प्लस 15 वोल्ट और तीसरा पिन है ग्राउंड और चौथा पिन है म्यूट और बैटरी लेवल के लिए, ये सब चीज़ के लिए यहाँ पर डाटा केबल लिखा हुआ है डाटा। तो इसकी सहायता से अगर हम चेक करेंगे इसको लगा करके, तो तीसरा पिन ग्राउंड है और दूसरा पिन 15 वोल्ट।
तो अगर यहाँ हमें इसकी सहायता से 15 वोल्ट यहाँ पर मिलता है, डाटा सही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर, इसका पहला पिन इनपुट होता है और तीसरा पिन आउटपुट होता है। मिडिल का पिन जो है वो माइनस होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक वीडियो मैंने बना कर रखा हुआ है, उसे आप देख लेंगे। तो पहले पिन में, यहाँ पर पहले पिन में 15 वोल्ट के आसपास जो ये सप्लाई है, यह 15 वोल्ट यहाँ आना चाहिए और इस पिन से 12 वोल्ट होते हुए यहाँ सप्लाई आगे जाएगा। पहले इसको चेक करते हैं, उसके बाद इस पिन में चेक करते हैं आउटपुट आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो इसे हम लगा देते हैं दोस्तों, इसका रीडिंग ले लेते हैं। और यह बोर्ड 12 वोल्ट की बोर्ड है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार भी हाथ रखेंगे तो करंट आपको नहीं मारेगा। मैं चालू करके रखा हुआ हूँ, करंट कहीं नहीं मारेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत ही बारीक सर्किट है, तो शॉर्ट ना होने पाए। अपना जो मीटर का जो वायर है यह फिसलना नहीं चाहिए। तो हम ग्राउंड में पहले देखेंगे, ये ग्राउंड है और बगल में 15 वोल्ट है। तो मीटर को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या 15 वोल्ट आ रहा है? हाँ जी, 15 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि नीचे से सप्लाई ओके है। अब हमें यहाँ पर जो ये पहला पिन इनपुट होता है रेगुलेटर का मालूम होगा और तीसरा आउटपुट, तो यहाँ पर 15 वोल्ट आना चाहिए और यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि 7805 है यह रेगुलेटर। तो चेक कर लेते हैं। ग्राउंड में मैंने रखा और पिन नंबर 1 में रखा, नो, कोई सप्लाई नहीं है। पिन नंबर 3 में, नो, कोई सप्लाई नहीं है। इस बड़े रजिस्टेंस की सहायता से यहाँ जाता है। पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्या पता रजिस्टेंस ओपन हो। यहाँ से नहीं, इस पॉइंट में भी नहीं है, ये ऐसे करके यहाँ गया हुआ है। ये वायर आपको दिख रहा होगा यह। अब इनपुट में देख लेते हैं, कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आ कहाँ से रहा है इसमें सप्लाई? यह आपके इस सर्किट के थ्रू आ रहा है। यह सर्किट कहाँ है? यह सर्किट यहाँ एक मॉसफेट से बन रहा है। इस मॉसफेट में यह 2 टंग इधर है और 1 टंग इधर है, तो वहाँ से सप्लाई इसमें आ रही है। तो चेक कर लेंगे। यह हो गया आपका ग्राउंड और मॉसफेट का यह हो गया। यहाँ पर भी कुछ नहीं है वोल्टेज। इसका पहला पिन, पहले पिन में भी कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 15 वोल्ट की सप्लाई मिल गई है और इस रेजिस्टेंस के थ्रू में यहाँ पर इसको 15 वोल्ट की इनपुट चाहिए। तो इनपुट तो इधर से आ नहीं रहा है और हमारा यह रेगुलेटर सही है कि नहीं हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मिडिल में रख के, नेगेटिव को मिडिल में रखे और अगल बगल को चेक करेंगे तो कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट नहीं दिखा रहा है दोस्तों। हमें 15 वोल्ट की सप्लाई मिल गई है, रेगुलेटर को नहीं मिल रहा है। इस रजिस्टेंस के थ्रू रेगुलेटर को मिलना चाहिए 15 वोल्ट की सप्लाई, तो अब उसे नहीं मिल रहा है। तो एक जुगाड़ करके देखते हैं। हमें मिल गया 15 वोल्ट, हम उसको ज़बरदस्ती देते हैं दोस्तों, क्या होता है देखते हैं। दोस्तों ये जो 15 वोल्ट निकल रहा है, यहाँ पर मैं एक वायर शॉर्ट कर दे रहा हूँ ताकि हमें 15 वोल्ट मिले। यहाँ से 15 वोल्ट लेकर मैं इस रेजिस्टेंस में के थ्रू उसको रेगुलेटर को सप्लाई दूंगा। ये रेजिस्टेंस से रेगुलेटर को सप्लाई गई है दोस्तों। ये 15 वोल्ट से मैंने इस रेजिस्टेंस के इन में एक तरफ के पिन में कनेक्शन दे दिया है ये वायर के थ्रू, और दूसरे पिन से इसके इनपुट में वोल्टेज जाएगा और यह रेगुलेट करके 5 वोल्ट बनाएगा। अब हम बिजली को चालू करके देखते हैं क्या यह चालू हो रहा है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा यह जुगाड़ पद्धति काम कर गया। यह इंडिकेटर काम करने लगा। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, यह USB का मैंने ग्राउंड ले लिया। अब हम चेक करते हैं। यहाँ 15 वोल्ट इसकी सहायता से यहाँ आ जाएगा, ये आया और यहाँ पर आउट हो जाएगा यह 15 वोल्ट, और इस रेगुलेटर के पहले पिन में आपका 15 वोल्ट आ जाएगा और इसका आउटपुट में आपका 5 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, लगभग हाँ ठीक है दोस्तों, ये आ गया और आपका यह इंडिकेटर भी ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह मेरे ख्याल से पूरा का पूरा चालू हो चुका है सिस्टम।
नो डाउट। यस, यह ऑन का स्विच था, ये ऑफ हो गया और ये ऑन, BT आ गया और आपका ये इंडिकेटर आ गया। तो यह BT का दिखा रहा है, चालू हो गया है दोस्तों। अब हम इसे वायरिंग पूरा कंप्लीट करके ये जो डाटा केबल और निकले हैं इसे मैं लगा करके चेक करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना है मुझे, ये पूरा का पूरा ओके है। इसके इस तरफ का जो 2 डाटा केबल है बस इसे लगाना है दोस्तों। हमने प्लग कर दिया है, अब इसे हम चालू कर लेते हैं दोस्तों। यह चालू हो गया है। अब ब्लूटूथ से गाना चला के देख लेते हैं। ऑन करना पड़ेगा सिस्टम। BT आ गया। वोल्टेज साउंड बढ़ा के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सिस्टम हमारा बन के रेडी हो गया है गारमेंट में। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।